आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। अगर हम कल्पना करें कि एक आम सी रात कोई शख्स सब्जी लेने घर से निकलता है और वही सफ़र जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाता है। द घोस्ट मार्केट कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कैसे आधी रात की एक छोटी सी जिद और गुस्सा किसी इंसान को सीधे मौत के मुंह तक ले जा सकता है। अब जरा इस कोट पर ही ध्यान दिया जाए। मैं तुम्हारा दिल निकालकर उसका बैगन बनाऊंगी और वो बहुत महंगा बिकेगा। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म का फेक डायलॉग लग सकता है ना, लेकिन असल में ये उस खौफनाक चुड़ैल के एकदम असली शब्द हैं जिसका सामना इस कहानी के मेन कैरेक्टर से होता है। आखिर कैसे पति पत्नी की एक छोटी सी बहस किसी को सीधे एक चुड़ैल के चंगुल में फंसा सकती है, यही हम आज डिटेल में समझेंगे। तो आइए एक्ट 1 यानी आधी रात की बहस से शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का बेस एकदम सिंपल और घरेलू है, जहां राजेश और उसकी पत्नी शारदा के बीच रात के खाने में लौकी बनाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। राजेश ने जो गलत फैसले लिए, उनकी ये टाइमलाइन देखना काफी इंटरेस्टिंग है। रात के ठीक 11 बजे वो गुस्से में आकर घर छोड़ देता है। 11:30 बजे वो एक सूने खाली बाजार पहुंचता है और फिर रात के ठीक 12 बजे एक अनजान फुसफुसाती आवाज के पीछे पीछे घने जंगल में घुस जाता है। मतलब गुस्से में इंसान अपना कॉमन सेंस कैसे खो बैठता है, ये उसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। अब इस अजीबोगरीब ऑफर को ही देखा जाए, सिर्फ 5 रुपए में 10 किलो आलू। सीरियसली, इतनी रात गए एक सुनसान जगह पर अगर कोई ऐसी बात कहे तो किसी को भी शक होना चाहिए। लेकिन यहाँ राजेश के दिमाग पर सस्ते दाम का ऐसा जादू था कि उसने जंगल के अंधेरे और उस अनजान आदमी में छुपे खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से शुरू होता है एक्ट 2, खौफनाक मंडी। वो अनजान शख्स राजेश को जंगल के और अंदर ले जाता है और देखते ही देखते अचानक से एक भयानक भूत में बदल जाता है। यहाँ से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इन दोनों बाजारों के बीच का फर्क सच में डरा देने वाला है। नॉर्मल मंडी में हमें ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, आम दुकानदार होते हैं, शोर शराबा होता है। लेकिन इस घोस्ट मार्केट में हवा में सड़ांध, दुकानों पर बैठी चुड़ैलें, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां सब्जियां नहीं बल्कि इंसानों को ही सब्जी के भाव बेचा जा रहा था। लेकिन सच्चाई का सबसे भयानक पल तब सामने आता है जब राजेश 5 रुपए किलो समझकर एक टमाटर उठाता है। जैसे ही वो उस टमाटर को हाथ में लेता है, उसका पूरा शरीर कांप जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई टमाटर था ही नहीं, वो किसी जिंदा इंसान के दिल की तरह बिल्कुल सेम टू सेम उसके हाथ में धड़क रहा था। ये वही मोमेंट था जब राजेश को अपनी सबसे बड़ी गलती का पूरा एहसास हो गया। अब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। राजेश अब वहां कोई ग्राहक नहीं था। जैसे ही उसने डरकर भागने की कोशिश की, उसने पाया कि चारों तरफ से भूतों ने उसे घेर लिया है। और बाहर निकलने का रास्ता वो एक लंबी डरावनी चुड़ैल ने रोक रखा था। मंडी का रूल सिंपल था, यहां आने वाला इंसान ही बिकने वाला सामान बन जाता है, और वो चुड़ैल राजेश का बैगन बनाने के लिए पूरी तरह रेडी थी। इस पॉइंट पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या राजेश अब वाकई एक सब्जी बनने वाला है? एक तरफ खून के प्यासे भूत और चुड़ैलें, और दूसरी तरफ एक आम निहत्था इंसान। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में आखिर कोई वहां से जिंदा कैसे निकल सकता है? लेकिन तभी कहानी एक्ट 3 में एंट्री लेती है, ताबीज का चमत्कार। जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वहां अचानक राजेश की पत्नी शारदा पहुंच जाती है। शारदा ने खतरे को बहुत पहले ही समझ लिया था और वो वहां एकदम सही वक्त पर पहुंची। आइए इन एक्शन पैक्ड स्टेप्स पर एक नजर डालें। स्टेप 1, शारदा अपनी साड़ी के पल्लू से एक चमत्कारी ताबीज निकालती है। स्टेप 2, जैसे ही वो ताबीज हवा में उठाती है, उसमें से निकलने वाली एक बहुत तेज रोशनी उन चीखते हुए भूतों को पीछे धकेल देती है। और स्टेप 3, इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राजेश और शारदा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खौफनाक जंगल से बाहर भाग निकलते हैं, बिल्कुल किसी मूवी के क्लाइमैक्स की तरह। और इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला? राजेश का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। पहले जो राजेश बेमतलब की जिद करता था, लापरवाह था, अब वो सुधर चुका था। जिस लौकी के पीछे उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, अब उसके बिना वो चुपचाप सादी खिचड़ी खाने के लिए भी खुशी खुशी तैयार था।
मतलब गुस्से और लालच में आकर लिए गए फैसले क्या हालत कर सकते हैं, ये उसका परफेक्ट सबूत है। खैर, हमें लगता है कि चलो कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर बात अभी पूरी नहीं हुई है। लोक कथाओं में अमावस्या का अपना एक अलग ही खौफ होता है। ये चांद रहित काली रात होती है जब बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। और जब राजेश और शारदा वहां से भाग रहे थे ना, तब उस जंगल के अंधेरे से चुड़ैल ने चिल्ला कर कहा था कि वो अगली अमावस्या को वापस जरूर आएगी। तो इसी चर्चा के आखिर में ये खौफनाक सवाल हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। जब अगली अमावस्या की रात आएगी, तो क्या राजेश और शारदा इसका सामना करने के लिए तैयार होंगे, या फिर वो भयानक घोस्ट मार्केट आखिरकार अपना हिसाब पूरा करेगी? इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब भले ही ना हो, पर हाँ, अगली बार आधी रात को गुस्से में घर से बाहर निकलते वक्त ये कहानी दिमाग में जरूर आएगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।